हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशन देखेंगे। रिएक्ट नेटिव को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ 11 है। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो अगर आप लोग विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 कोई भी यूज़ कर रहे हो। और अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो या यूसी ब्राउज़र हो। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है रिएक्ट नेटिव इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन आपके पास पहला लिंक आएगा, सेटिंग अप दी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको आपने प्रेस करना है। यहाँ पर आपके पास दो तरह के इंस्टॉलेशन है, एक है एक्सपो गो क्विक स्टार्ट, एक दूसरी है रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। तो आप लोगों को ये CLI वाली इंस्टॉलेशन करनी है। CLI आपको क्यों करनी है? जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री लेवल है, वहाँ पर CLI यूज़ होती है, मैं CLI डेवलपमेंट यूज़ होती है, तो इसलिए आप लोग इसे ही फॉलो करोगे। मैं खुद इसे फॉलो कर रहा हूँ। आप पे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई और वीडियो देख के आप एक्सपो वाली साइट पर भी जा सकते हो, पर अब बाद में आपको दोबारा CLI पर आना ही पड़ेगा हर हाल में। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन में सबसे पहला स्टेप यहाँ पर देख सकते हो, डेवलपमेंट OS। डेवलपमेंट OS मतलब आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा विंडोज़ पे मैंने चेक किया हुआ है। आप लोग अगर मैक OS यूज़ कर रहे हो तो आप मैक OS का वो फॉलो कर सकते हो ट्यूटोरियल। तो मैंने विंडोज़ चेक किया हुआ है। विंडोज़ के साथ मैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब मैं डेवलपमेंट जिस डिवाइस के लिए करना चाहता हूँ या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो iOS है या एंड्रॉयड। मैं एंड्रॉयड के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अगर iOS चेक करूँ तो iOS के लिए मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विंडोज़ में आप iOS के लिए डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर आप iOS के लिए करना चाहते हो तो ज़रूरी है आपके पास मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो एंड्रॉयड मैंने यहाँ पर चेक कर दिया। एंड्रॉयड चेक करने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करेंगे ताकि कोई स्टेप हमसे मिस ना हो जाए। और सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आप लोग का ये कि आप लोगों को चॉकलेटी इंस्टॉल करना है। चॉकलेटी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग जिस वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को एक कमांड लाइन शो होगी। ये कमांड लाइन सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास, ये कुछ लिखा हुआ है। आप लोग इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ अपने सर्च बार में सर्च कर लेना किस चीज़ को, पावर शेल को आपने ओपन करना है। सिंपल तरीके से ओपन नहीं करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वो कमांड पेस्ट कर देनी है। वो कमांड पेस्ट करने के बाद आप लोग जिसे एंटर करेंगे आपके पास चॉकलेटी इंस्टॉल हो जाएगा। चॉकलेटी इंस्टॉल करने के बाद अब मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेना। ये कमांड पे कॉपी करने के बाद एंटर कर देना, ठीक है। और इसके बाद चॉकलेटी जैसे आपको इंस्टॉल हो जाए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ये ना हो कि वहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो आपने अलग इंस्टॉलेशन पे लगाया हुआ है, यहाँ चॉकलेटी अलग, तो उससे स्टेप्स मिस हो सकते हैं। और अगर इसमें एक भी स्टेप मिस हो गया तो आप लोग को आगे जाके मसला आएगा, या तो इम्यूलेटर काम नहीं करेगा या कोई और मसला होगा। ये आपने यहाँ पर चॉकलेटी इंस्टॉल कर लिया। चॉकलेटी की इंस्टॉलेशन के बाद आप लोग का जो दूसरा स्टेप है वो आपने इस कमांड को कॉपी करना है, चोको इंस्टॉल -y Node.js LTS माइक्रोसॉफ्ट ओपन JDK 17। ये एक छोटी सी कमांड है। इस कमांड को कॉपी कर लेना है। अपने पावर शेल में आना है जो आपने ओपन किया हुआ है एज एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पर आपने इस कमांड को पेस्ट कर देना है। इस कमांड से क्या होगा? इस कमांड से आपके पास एक तो Node.js का लेटेस्ट वर्जन जो स्टेबल वर्जन होगा वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद JDK जो है, JDK मतलब हमारा जो ओपन JDK जावा का है, वो उसका 17 वर्जन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन का यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर में फ़ायदा ये है कि हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑटोमेटिक बन जाएंगे। Node.js का npm, Node.js के साथ हमें एक और लाइब्रेरी मिलती है npm। इन दोनों के जो वेरिएबल्स बनते हैं हमारे पास, यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आप लोग को पता होगा। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो तो ज़रूर आप लोग को पता होगा। वो वेरिएबल्स आपके खुद बन जाएंगे। दूसरी बात ये ओपन JDK, ये आपका इसका ऑटोमेटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा आप लोग के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। आप लोग जैसे इसे एंटर करेंगे आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग ये कमांड स्किप कर देते हो, फॉर एग्जांपल फॉर सम वियर्ड रीज़न, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम लोग ये कमांड रन नहीं करना चाहते, तो आप लोग Node.js को अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js
और माइक्रोसॉफ्ट ओपन जेडीके मतलब जो जावा का ओपन जेडीके वर्जन 17, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं 17 वर्जन आपने यूज़ करना है। 17 से ना ऊपर का वर्जन यूज़ करना है ना कम का, क्योंकि मैं पहले जब इससे पहले ये तकरीबन 7 दिन हुए इस वीडियो से पहले कि इनका ये जो इनकी जो अपनी वेबसाइट है ये अपडेट हो गई है। इन्होंने कहा है कि आप लोग अभी ओपन जेडीके 17 ही यूज़ करें। और नोड का जो वर्जन है पहले यूज़ होता था Node.js 14, और अभी जो नोड का वर्जन है वो कह रहे कि या तो आप 18 यूज़ करो या 18 से भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, और जेडीके का जो आपको 17 ही यूज़ करना पड़ेगा जो रिकमेंडेड है। तो यहाँ आप लोग इसको एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन के स्टार्ट होने के बाद ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। आप लोग अपने पावर शेल को क्लोज कर सकते हो अभी के लिए। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, हाँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पहला स्टेप इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो के बगैर तो आपका काम चलेगा ही नहीं। अब एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम सुन के काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, कि काफ़ी डेवलपर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो तो काफ़ी हेवी है, हमारे पास लो एंड पीसी है या रैम कम है हमारे सिस्टम में या ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो हम लोग को मसला हो सकता है। आप लोग को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कोडिंग या डेवलपमेंट नहीं करोगे। आप लोग अपना VS कोड यूज़ करके आप लोग सिर्फ उसका एम्यूलेटर यूज़ करोगे एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो आप लोग के PC पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, आप लोग इससे बेफिक्र हो सकते हो। मैं अब इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हाँ, ये रहा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो हेजहॉग। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट सब कुछ। और इसको थोड़ा सा आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इस बटन पर जैसे ये चेक बॉक्स इन्होंने दिया हुआ है, आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको चेक कर देना है। यहाँ से आप लोग की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद मैं दिखा देता हूँ यार इस पर मैंने क्लिक कर लिया, ये रही मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता, आप लोग कर लेना। 1 GB के आसपास इसका सेटअप है। इसको डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल सिंपल से कुछ स्टेप से सामने इन लोगों ने दिए हुए होंगे। आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, तो आप लोग को एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि एक नॉर्मल गेम के सेटअप को किस तरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं। गेम तो आप लोगों ने कभी इंस्टॉल किया होगा ज़रूर, तो आप लोग सिंपल सेटअप है इसका, आप लोग कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा हुआ है कि एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ये 3 चीज़ें आपको हर हाल में इंस्टॉल करनी है, ये चेक होनी चाहिए। अब इन्होंने ये चीज़ें जो कई हमें कि आप लोग को ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ये क्या चीज़ है, अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। एंड्रॉयड स्टूडियो ये थोड़ा हेवी हो सकता है, थोड़ा टाइम ले ले, इतना फास्ट लैपटॉप मेरे पास भी नहीं है। चलो खैर, आज जल्दी ओपन हो गया। इसका क्या मतलब है मैं यहाँ आप लोग को दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मोर एक्शंस पर क्लिक करके, एक तो ये वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, ये जब आप लोग की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोग के पास सामने एक विंडो ओपन होके आएगी। वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आप कस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हो या स्टैंडर्ड, मतलब जो रिकमेंडेड है। तो आप लोगों ने रिकमेंडेड वाले पर क्लिक करके बस डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है। आपकी इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड इंस्टॉलेशन हो जाएगी। उसमें आप लोग को फिर मसला नहीं होगा कि यार ये हमें करना है, ये नहीं करना है, इसको इंस्टॉल करना था या इसको नहीं करना था। ठीक है, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पर जैसे क्लिक करेंगे हम लोग, हमें एक डिवाइस शो होगी। मेरे पास पिक्सल 7 Pro शो हो रही है। पिक्सल 7 Pro शो क्यों हो रही है मेरे पास? पिक्सल 7 Pro यहाँ पर मेरे पास इसलिए शो हो रही है, मैंने पिक्सल 7 Pro को ही इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊँगा वीडियो में आगे जाके। ये वर्चुअल डिवाइस इसकी बात हो रही थी। अगली चीज़ SDK मैनेजर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने कोई स्टेप मिस नहीं करना। SDK मैनेजर में इसका ये जो पाथ यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट पाथ इसका ये है। यहाँ पर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि एंड्रॉयड 14.0 ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, जिसके API लेवल में 34 लिखा हुआ है। उसके बाद एंड्रॉयड 13.0 टिरामिसु ये आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और हमें किसी चीज़ की यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है। ये SDK प्लेटफॉर्म्स में मैं दोबारा आप लोग को बता दूँ, कोई मसला ना हो आप लोगों को। SDK प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर एंड्रॉयड 14.0 और एंड्रॉयड 13.0 ये दोनों आपके पास इंस्टॉल्ड होने चाहिए। यहाँ पर मैंने ये इनको चेक भी किया हुआ है।
एसडी के टूल्स पर जाते हैं। एसडी के टूल्स में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास हर हाल में, वरना आप लोगों को बाद में मसला हो सकता है, या आप लोग पहले इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड्रॉयड एसडी के बिल्ड टूल्स 34, एनडी के साइड बाय साइड, एंड्रॉयड एसडी के कमांड लाइन। इसके बगैर तो आपका कोई काम हो ही नहीं सकता, ये तो आपको हर हाल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड्रॉयड एसडी के। अगर आप लोग एनडी के साइड बाय साइड स्किप कर दो तो कोई मसला नहीं है, आगे डेवलपमेंट में हो सकते हैं आपको इंस्टॉल अलग से करनी पड़े। इसका साइज़ तकरीबन यह 650 to 700 MB के आसपास है। और ये सी मैक, ये आपको इंस्टॉल करना है। एंड्रॉयड इम्यूलेटर, हाइपर वाइज़र ड्राइवर, ये इंस्टॉल करना है आपको। एंड्रॉयड एसडी के प्लेटफॉर्म टूल्स, ये भी इंस्टॉल करना है आपको। और गूगल प्ले लाइसेंसिंग लाइब्रेरी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बस यही कुछ चीज़ें थी जो आपको इंस्टॉल करनी है। और अगर आप लोग को समझ ना आया हो, आप लोग वीडियो थोड़ा सा बैक कर सकते हो, दोबारा से देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। ये सारी चीज़ें जब आपकी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप लोगों ने अपने इसको बंद कर देना, ठीक है। आप लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो में जो भी काम था वो ख़त्म हो गया। एंड्रॉयड स्टूडियो का काम ख़त्म होने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, इंस्टॉल दी एंड्रॉयड SDK। मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर। टर्न ऑन विंडोज़ फीचर्स, ये इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। मेरे पास तो कोई विंडो ओपन हो के आ गई, शायद यही था विंडोज़ फीचर्स। हाँ, टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ पर आपने जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने इसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। हाइपर वी मैंने इसे चेक नहीं किया हुआ, मेरा काम चल रहा है, मेरे पास डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, मसला आया ही नहीं अभी तक। अगर आप लोग को कोई मसला आता है हाइपर वाइज़र का, हाँ हाइपर वाइज़र का अगर आप लोग को कोई मसला आता है तो आप लोग इसे चेक कर देना, चेक कर लेना। चेक करने के बाद आप लोग इसे ओके कर लेना, आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए ऑलरेडी। ये वही आप लोग को बता रहा है कि एंड्रॉयड एसडी के प्लेटफॉर्म 33 आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंटेल x86 एटम 64 सिस्टम इमेज और गूगल APIs इंटेल x86 एटम सिस्टम इमेज। इससे पहले का जो वर्जन था तकरीबन, मैंने आप लोग को पहले भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अभी एक हफ़्ता हुआ है कि जो इनकी वेबसाइट है ये अपडेट हो गई है। इन्होंने अपने रिएक्ट नेटिव की जो लाइब्रेरी है उसे भी सारा अपडेट कर दिया है। तो पहले इसे हम लोग को मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता था। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग एंड्रॉयड SDK में वो अलग अलग लाइब्रेरीज़ या जो पैकेजेस है वो आप उनको अलग से इंस्टॉल करो, पहले इन्हें भी अलग अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। अब जैसे आप लोग एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 33 इंस्टॉल करोगे ये आपके पास ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद आप लोग को आना है यहाँ पर। ये आप लोग को कह रहा है कॉन्फ़िगर दी एंड्रॉयड होम एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब ये कॉन्फ़िगर दी एंड्रॉयड होम एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप लोगों को यहाँ आना है अपने सर्च में। सर्च में आने के बाद आप लोगों को लिखना है रन लिखने के बाद ये रहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने लिख देना ऐप डेटा, APPDATA। ऐप डेटा हमारे पास एक फोल्डर होता है हमारे सिस्टम में जो हिडन रहता है, हमेशा हिडन रहता है। आप लोग उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो हिडन से विजिबल में, पर ये अमूमन हमारे पास हिडन ही रहता है। तो इसको सिंपल तरीका ये जल्दी से एक्सेस करने का कि आप लोग रन लिख के यहाँ पर ऐप डेटा लिख लो, आप लोग एक्सेस हो जाओगे। एक्सेस करने के बाद सबसे पहला फोल्डर लोकल में अपने एक्सेस करना है। लोकल के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड में जाना है अपने एंड्रॉयड SDK पे। जैसे आप लोग जाओगे आप लोगों को ये कुछ फाइल्स यहाँ पर शो होंगी। हो सकता है ये टूल्स नाम की फ़ाइल जो ये आप लोग को शो ना हो, ये आप लोग जब डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे ये फ़ाइल खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। डेवलपमेंट से पहले बहुत कम चांसेस है कि ये फ़ाइल आपके पास हो, पर ये प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म टूल्स ये फाइल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो फिर मसला हो सकता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पाथ को कॉपी करना है, हमें और कुछ भी नहीं करना है। ये पाथ आपने, ये जो ऊपर पाथ है सी यूज़र, मेरा अपना सिस्टम है, आपका अपना सिस्टम है, तो ये पाथ आपने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद मैं एक चीज़ आप लोगों को एक और भी बता दूं कि जैसे जब आप लोग ये पाथ कॉपी करो
तो आप लोग का जो यूज़र का नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र्स MUHAM, इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर आपके नाम में यहाँ पर कोई स्पेस है, जैसे आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम हुआ मोहम्मद ज़ीशान या वकार यूनस, या हो सकता है आपका नाम जॉन विक, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नाम हो सकता है ना आपका, बीच में कोई स्पेस हुआ तो फिर आप लोग को एरर आ सकता है। तो उस एरर से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपका सिस्टम, आपका जो नाम है सिस्टम में, उसमें कोई स्पेस ना हो। इसे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ आना है, अपने सर्च बार में आपने लिख देना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ आना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आप लोगों को 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने, मैंने क्रिएट किए हुए एंड्रॉयड होम, यहाँ पर भी एंड्रॉयड होम, नीचे सिस्टम वेरिएबल्स में भी, ऊपर यूज़र वेरिएबल है, नीचे सिस्टम वेरिएबल है। यूज़र वेरिएबल में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप लोग यहाँ न्यू पर क्लिक करोगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेम टू सेम ये वर्ड्स इसी तरह लिखने जैसे मैं लिख रहा हूँ, ANDROID, ये आपने कैपिटल में लिखना है, ये याद रहे, ये आपने कैपिटल में लिखना है। Android_HOME, एंड्रॉयड होम, ये आपने इसी तरह लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये पाथ कॉपी करना है, पेस्ट करना है जो आपने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। जैसे आप लोग इसे ओके करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह सेम स्टेप आपने यहाँ पर भी फॉलो करना है। ये सिस्टम वेरिएबल में भी आपने न्यू पे क्लिक करना है, एंड्रॉयड होम लिखना है, यहाँ पर वही पाथ कॉपी करना है, पेस्ट करना है जो आपने यहाँ से कॉपी किया था। ये सब करने के बाद आप लोग अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को बंद ना करना, 2 मिनट रुके, मैं आप लोग को कुछ और बताता हूँ। ये करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये आप लोग को शो हो रहा होगा गेट चाइल्ड आइटम -path ENV, ये किस लिए, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। इसे आपने यहाँ पर ऐसे करना है, कंट्रोल सी करने के बाद आपने अपने पावर शेल में आना है। पावर शेल हमारा शायद मैंने क्लोज कर दिया था, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ दोबारा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी ये कमांड जैसे पेस्ट करूँगा, जिसे आपके सामने मैंने इसे कॉपी किया, इसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसे पेस्ट करने के बाद कुछ वेरिएबल्स आए मेरे सामने। ये कौन से वेरिएबल्स है, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें एंड्रॉयड होम, ये रहा मेरे पास एंड्रॉयड होम का वेरिएबल शो हो रहा है, उसके सामने उसका पाथ भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंड्रॉयड होम है वो हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर उसे क्रिएट कर दिया। एंड्रॉयड होम का वेरिएबल तो हमारे पास होना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, इसके बगैर तो आपका काम हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक और चीज़ भी लाजमी है जो आपके पास होनी चाहिए, वो क्या चीज़ है, वो है हमारा जावा होम का वेरिएबल। जावा होम का वेरिएबल अब ये कहाँ से आया मेरे पास, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपने पास ये वाली कमांड रन करो, Node.js LTS वाली, कहाँ गई हमारी कमांड, कहाँ गई ये कमांड। जब आपने ये कमांड रन की थी उस वक्त आपके पास Node.js का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो गया था, आपके पास उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल भी क्रिएट हो गया था, और उसी वक्त OpenJDK माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उसका 17 वर्जन वो आपके पास इंस्टॉल हो गया था, और उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल भी क्रिएट हो गया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। कहाँ दिखाया मैंने यहाँ दिखाया, ये रहा जावा होम सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट JDK। आप लोग इस बात पर जाके वेरीफाई कर भी सकते हो ये आपके पास इंस्टॉल हुआ है, और ये भी देख सकते हो कि 17 वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ना 17 से कम हुआ है ना 17 से ऊपर हुआ है। इसे इंस्टॉल, ये सब आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आप लोग अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को क्लोज ना करना, बस इसे क्लोज कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। इसे नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करना चाहूँगा मैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पर ये है मेरे पास ऐड प्लेटफॉर्म टूल्स पाथ। अब ये सबसे यहाँ पर अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया तो फिर बहुत मसला हो सकता है। आप लोगों ने यहाँ पर किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस पूरे डेवलपमेंट का। अगर आपने यहाँ पर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके पास जो डेवलपमेंट होगी उसमें मसला आएगा, एरर आएगा। उसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप लोग ऐप डेटा में गए थे, ऐप डेटा में आप लोग लोकल में गए थे, लोकल में एंड्रॉयड में SDK में, SDK का जो आपने पाथ फॉलो किया था, आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स
में आ चुका हूँ। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आने के बाद पाथ में आना है। ये जो पाथ लिखा हुआ है यूज़र वेरिएबल्स में पाथ लिखा हुआ है, इस पाथ में आने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू में आपने सबसे पहले अपना वो पाथ कॉपी कर लेना है, जैसे कि ये पाथ, ये तो नहीं करना, सॉरी मिस्टेक। आपने ये पाथ कॉपी करना है सबसे पहले, ये SDK वाला, ये जो अपना पाथ है, ये आपने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में आना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल में आने के बाद आपको यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोग कहीं भी क्लिक कर दो, आपके पास ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं इसे नहीं चाहता, मेरे पास ऑलरेडी ये पाथ यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है, तो मैंने दोबारा इसे नहीं डिफ़ाइन करना चाहता। SDK का पाथ आपने यहाँ पर जैसे डिफ़ाइन कर दिया। SDK के बाद आपको कुछ और पाथ्स भी डिफ़ाइन करने। कौन कौन से? एक ये इम्यूलेटर का पाथ, यहाँ आप लोगों को अपना ये इम्यूलेटर का पाथ कॉपी करना है। इम्यूलेटर का पाथ आप लोग जैसे कॉपी करोगे, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है दोबारा से। यहाँ पर जैसे मैंने इम्यूलेटर का पाथ यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इम्यूलेटर का पाथ आपने ऐड कर देना है। इम्यूलेटर का पाथ ऐड करने के बाद आपने बैक आने के बाद आपने यहाँ पर एक और पाथ था, सॉरी माय मिस्टेक, प्लेटफॉर्म टूल्स। ये पाथ जो है प्लेटफॉर्म टूल्स, यहाँ आना है, आपने इसे भी कॉपी करना है। कॉपी करके उसी तरह पेस्ट कर देना है। ये पाथ्स मैंडेटरी थे, आपने इनको हर हाल में करना है। अगर टूल्स आपके पास क्रिएट हो गया हो बाय मिस्टेक किसी तरीके से, तो आप लोगों ने ये पाथ भी वहाँ ऐड कर देना है। मैंने अभी तक किया नहीं है, पर मेरे पास डेवलपमेंट सही हो रही है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है आगे जाके ज़रूरत पड़े, पर अभी तक ज़रूरत नहीं हुई, तो आप लोग भी ना करना, कोई मसला नहीं है इसका। ये सारा काम करने के बाद आप लोगों इसे बंद कर सकते हो। अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल आप लोग बंद कर सकते हो, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब सबसे फाइनल स्टेप, अगर आपने कोई काम गलत किया हो तो हो सकता है यहीं पर मसला होगा। मसला कौन सा होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। ये फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में अगर कोई मसला नहीं हुआ तो मतलब आपकी डेवलपमेंट सही हुई है, आपने इंस्टॉलेशन सही की है। आखिरी स्टेप, आपने अपने सॉफ्टवेयर को आपने रिएक्ट नेटिव के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने है। अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कैसे कर सकते हो, ये कमांड आपने कॉपी करनी है। आप अपने किसी भी फोल्डर में जाकर क्रिएट कर सकते हो इसे। मैं यहाँ जा रहा हूँ, न्यू वॉल्यूम D, यूट्यूब में जाके मैं यहाँ अपने लिए क्रिएट करना चाहता हूँ पावर शेल विंडो। पावर शेल विंडो क्रिएट करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि ओपन पावर शेल विंडो हेयर। ओपन पावर शेल विंडो हेयर करने के बाद Ctrl+V, इसे मैं एंटर करना चाहूँगा। npx react native awesome प्रोजेक्ट उसका नाम है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। इसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ कि हमारी इंस्टॉलेशन कैसे हुई। ठीक है, आगे जाके दोबारा मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। इसे रन आप लोग कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है CD, और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। आपने जो भी प्रोजेक्ट को नाम दिया हो PROJECT ऑसम प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एंटर हो गए। इसे रन करने के लिए npm start ये कमांड जैसे रन करोगे आपके पास आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई मसला हुआ या आपके पास कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, आपका जो एंड्रॉयड इम्यूलेटर है वो ओपन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपने इंस्टॉलेशन में कोई स्टेप मिस किया हुआ है या आपके पास कोई दूसरा मसला है आपके सिस्टम में। यहाँ पर मैंने A का बटन प्रेस किया क्योंकि मैं रन ऑन एंड्रॉयड करना चाहता हूँ। अगर आप लोग के पास इम्यूलेटर अच्छे से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आप लोग की एक तो ये टर्मिनल आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिक। इस टर्मिनल के साथ साथ आपके पास ये आपका इम्यूलेटर ओपन हो जाएगा। अगर सिस्टम स्लो है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। मेरे पास सिस्टम फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट है, इतना फास्ट नहीं कह सकते, तो टाइम रख सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो ये उसकी वजह से वो पुराना विंडो ओपन हुआ है, वही पुराना प्रोजेक्ट ओपन हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से ऐसे शो हो रहा है। और मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट चल गया। इसे मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लाइड ये पुराना वाला बंद हो जाए, पर
ये किसी वियर्ड रीज़न की वजह से बंद नहीं हो रहा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट हुआ है। आप लोग तब तक हम वेट कीजिए, पॉपकॉर्न खा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो थोड़ी सी आगे स्किप कर दी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि ये रहा हमारा जो हमने इंस्टॉलेशन की है वो हमने बिल्कुल करेक्ट तरीके से की है, कोई मसला नहीं है हमें। ये मेरा जो प्रोजेक्ट तैयार किया नया, तो उसमें आप लोगों को ये नया इंटरफेस जैसे शो होगा, मतलब आप लोगों का जो डेवलपमेंट है, जो आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तैयार किया है वो बिल्कुल ओके है। तो इसके बाद अगर आप लोग डेवलपमेंट करना चाहते हो आप लोग आगे कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लेना। रिएक्ट नेटिव अगर नहीं आती तो सीख लेना, अगर आती है तो फिर तो अच्छी बात है। इंस्टॉलेशन के बाद आप लोग आगे मूव ऑन कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसे बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, जो हमारे डेवलपमेंट नहीं, रिएक्ट नेटिव एनवायरनमेंट जो हमें सेटअप करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दो, दूसरों के साथ शेयर कर दो, और अगर दिल करे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों की हेल्प हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।